उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये लिनक्स बेसिक कोर्स की 13th वीडियो है और इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को कैसे क्रिएट करना है और फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को डिलीट कैसे करना है ये सीखेंगे। और सेकंड पार्ट के अंदर हम किन टूल्स को यूज़ करके जो है अपनी फाइल्स को रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सीखेंगे। तो मैं लिनक्स टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर अगर मैं अभी करंटली अपने होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ तो मैं ls कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि मेरे पास अभी कौन सी डायरेक्टरीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मेक dir की कमांड यूज़ होती है। तो अगर मैं mkdir की कमांड से आगे जो है वो स्पेस दे के जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट करना है उसका मैं नाम लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इस फ़ोल्डर का नाम लिख लेता हूँ माई फाइल्स। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि अगर आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो ये बेसिकली लिनक्स टर्मिनल जो है वो केस सेंसिटिव है। तो इसके अंदर आपने जिस तरह से जो कुछ भी टाइप करना है उसी तरह से आप उसको फर्दर फिर एक्सेस करने में आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपने इसको कैपिटल M के साथ और फाइल्स को कैपिटल F के साथ लिखा हुआ है तो आपको जब इसको रीड करेंगे फ़ाइल को तो आपको एज़ इट इज़ ही लिनक्स टर्मिनल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मली स्मॉल लेटर्स में ही लिख लेता हूँ माई फाइल्स करके, और इसको मैं एंटर करूँगा तो ये इस कमांड ने मेरी इस डायरेक्टरी को क्रिएट कर दिया है। तो इसको देखने के लिए मैं अगर ls करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि माई फाइल्स का फ़ोल्डर जो है वो सिंपली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो फ़ाइल क्रिएट करने के लिए टच की कमांड यूज़ होती है। टच की कमांड जो है वो अगर मैं टच की कमांड टाइप करता हूँ और उस सिंपली उसके आगे जो है वो मैं अपनी फ़ाइल का नेम लिखूँगा माई फाइल और आगे उसकी एक्सटेंशन मेंशन करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो .txt करूँगा। और अगर मैं कुछ भी टाइप नहीं करता तो विदाउट किसी एक्सटेंशन के वो फ़ाइल क्रिएट कर देगा। तो क्योंकि मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं साथ .txt भी मेंशन करता हूँ। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे फ़ाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ls करूँगा तो मैं अपनी फ़ाइल को देख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं फ़र्दर इन दोनों कमांड्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि इनके और कौन कौन से मैं साथ फ्लैग्स यूज़ कर सकता हूँ तो उसके लिए मैंने आप अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैं रिपीट कर चुका हूँ कि आप मैन की कमांड यूज़ करेंगे और किसी भी कमांड का मैनुअल जो है वो रीड करने के लिए, और स्पेस देंगे और आगे आप उस कमांड को टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको जो है ना उस कमांड से रिलेटेड जितनी भी उसकी किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं वो सारा आप फर्दर रीड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी आगे फ्लैग्स आ रहे हैं जो आप देख सकते हैं और उस फ्लैग का पर्पज़ क्या है वो सारा आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो मैं क्यू प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ, एग्ज़िट कर देता हूँ उसको। और अब जो है वो मैंने एक फ़ोल्डर भी बना लिया और मैंने एक डायरेक्टरी भी बना ली। ठीक है, मैंने इस फाइल को इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है तो सिंपली उसके लिए मेरे पास cp की एक कमांड है, वो हम लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो cp की कमांड लिखूँगा, मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिखूँगा जिस फाइल को मैंने कॉपी करना है, और जिस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है उस डायरेक्टरी का भी मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल उस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो वो देखने के लिए मैं ls की कमांड यूज़ करूँगा, ls उस डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा और एंटर करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये फ़ाइल ये वाली फ़ाइल मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये फ़ाइल इस डायरेक्टरी के अंदर किसी डिफरेंट नेम के साथ जो है वो सेव हो, तो यानी कि कॉपी हो, तो उसके लिए सेम कमांड cp, मैं अपनी फ़ाइल का नेम जिस फाइल को मैंने कॉपी करना है और जिस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है उस डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा, और स्लैश देखें अब स्लैश के आगे जो है वो मैंने अब किस नाम के साथ कॉपी करना है वो नाम मैं मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं माई फाइल -backup.txt के नाम से कॉपी करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं वो नाम मैंने मेंशन कर दिया और एंटर किया। तो अब आप ये देखेंगे कि मेरी वो फ़ाइल जो है वो उसी नाम से वहाँ पे कॉपी हो जाएगी,
माई फाइल डैश बैकअप, या फिर सिंपल मैं ls ही करूँगा उससे, तो आप ये देख सकते हैं वो फ़ाइल मेरी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये फ़ाइल जो पहले हमने कॉपी की और ये आफ्टर जो है वो हमने रीनेम करके किसी और नाम से जो हमने सेव की वो इस तरह से आ रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं cp माई फाइल करता हूँ और उसके आगे मैं रैंडमली मैंने कोई भी नाम दे देता हूँ इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम देना था, मैंने गलती से उसे माई फाइल कर दिया या फिल कर दिया और आगे मैंने स्लैश भी नहीं लगाया, डैश भी नहीं लगाया, मतलब कुछ भी नहीं लगाया, तो अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ गलती से, तो आप ये देखेंगे कि उसने क्या कर दिया है, cp कमांड ने इस फाइल को इसी डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल से सेव कर दिया है। तो जब आप ls करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आप अब वही कंटेंट जो है इस फाइल के अंदर जो था वो एज़ इसी फाइल इसी डायरेक्टरी के अंदर वो इस नेम से कॉपी हो गई है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसी डायरेक्टरी मेंशन करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने माई फाइल्स लिखना था, मैंने माई फाइल लिख दिया और आगे स्लैश डाल दिया और अब मैंने एंटर किया, तो अब देखेंगे कि मेरी cp की कमांड मुझे एरर देगी कि डायरेक्टरी नॉट ए डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब इस फाइल को वो क्या कर रहा है, इस नेम को वो क्या ले रहा है जो फाइल हमने पहले क्रिएट की है। ठीक है, तो मतलब वो उसे बता रहा है कि हमारे पास ये फाइल अब ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट सिस्टम के ऊपर नहीं कर रही। अच्छा, अब cp की कमांड जो है वो आपको आप pwd करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है वो हम इसी डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और वर्किंग डायरेक्टरी हमारी ये वाली है और इसी के अंदर ही हम एक फ़ाइल को उसी के अंदर फर्दर एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर कॉपी कर रहे थे। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का चैलेंज हो कि हमने इस फाइल को सिस्टम की किसी और लोकेशन के अंदर कॉपी करना है, तो वो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको वो लोकेशन पता होनी ज़रूरी है जिस लोकेशन के अंदर आपने इसको कॉपी करना है। तो सेम सिंपल cp की कमांड हम यूज़ करेंगे, माई फाइल जो है वो फाइल का नेम टाइप करेंगे और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको अपने सिस्टम के अंदर टेम्प डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है, तो मैं स्लैश टेम्प डायरेक्टरी को और आगे स्लैश डालूँगा और आगे अगर मैंने सेम ही नाम से कॉपी करना है तो मुझे आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैंने किसी और नाम से इसको कॉपी करना है तो मुझे उसका फ़ाइल नेम इधर लिखना होगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी सेम नेम से कॉपी करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल इसका कोई नेम नहीं लिखता, स्लैश डाल दिया मैंने आगे और आगे मैंने एंटर कर दिया, तो उस आप देख सकते हैं कि उसने इस फाइल को उधर कॉपी कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो अब मैं ls टेम्प करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी ये फ़ाइल जो है जो मेरी अभी इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो मेरी अब टेम्प के अंदर कॉपी हो गई है कि जो सिस्टम की किसी और लोकेशन पे जो है वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे कॉपी हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं अभी इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम की किसी ए लोकेशन से सिस्टम की किसी बी लोकेशन के ऊपर मैं अपनी फ़ाइल को कॉपी करूँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें फ़ाइल किस लोकेशन पे पड़ी है वो भी हमें पता होना चाहिए और डेस्टिनेशन फ़ोल्डर की पूरा पाथ क्या है वो भी पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इस फ़ोल्डर से जो मेरी टेम्प के अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है टेम्प, और मुझे फ़ाइल का नेम पता है, उस फाइल को मैं चाह रहा हूँ कि अपनी डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर के अंदर कॉपी करूँ, तो उसके लिए मैं उसका पूरा पाथ लिखूँगा, होम, मेरे लिनक्स का मेरे उस यूज़र का नाम और आगे डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंदर मैं स्लैश के साथ स्लैश सिर्फ लगा दूंगा तो क्या करेगा, मेरे इसी फाइल नेम के साथ इसको इधर कॉपी कर देगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस डायरेक्टरी से उधर किसी और नाम से कॉपी हो तो सिंपली मैं आगे उसका फ़ाइल नेम जो भी मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं लिख सकता हूँ। तो अभी मैं चाह रहा हूँ सेम नेम से लिखूँ, मतलब उसको कॉपी करूँ, तो वो मैं सिंपली ऐसे ही उसे रहने देता हूँ और उसको एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने कोई एरर मुझे नहीं दिया और फाइल को उसने कॉपी कर दिया। तो अब इसको मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ls होम लिनक्स यूज़र्स और डॉक्यूमेंट्स एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरी वो फाइल वहाँ पे उस सिस्टम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, उस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है।
अच्छा, अब अगर क्योंकि मुझे वेरीफाई भी करना पड़ रहा है, तो अब ये मैं कैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि कमांड जो है वो मुझे बता दे आउटपुट के अंदर कि ये जी मैंने ये फ़ाइल इस जो सोर्सेज डेस्टिनेशन में कॉपी कर दिया है, तो उसके लिए cp स्पेस -v का फ्लैग यूज़ होता है इसके साथ। तो -v का फ्लैग क्या करता है, ये आपको बता देता है कि मैंने जो है वो फ़ाइल कॉपी कर दी है। तो उसके लिए मैं ये सिंपल सेम पाथ कॉपी कर लेता हूँ सोर्स और डेस्टिनेशन का विद फाइल, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं अगर इसको एंटर करूँगा तो अब देखें उसने मुझे आउटपुट में बता दिया कि मैंने ये सोर्स फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने कॉपी कर दिया है इस नेम के साथ, ठीक है। अब तो ये होगी हमारे पास बात क्लियर कि मैंने फ़ाइल को कैसे एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कैसे कॉपी करना है। अब अगर हम डायरेक्टरी को कॉपी करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, मैं ls कर लेता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास जो है वो एक माई फाइल्स वाली डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद मेरे पास एक टेस्ट वाली डायरेक्टरी है, test1 वाली डायरेक्टरी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो टेस्ट वाली डायरेक्टरी है ये मेरे इस फाइल्स वाली डायरेक्टरी के अंदर जो है वो कॉपी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको cp, अब मुझे फ्लैग यूज़ करना है -r का। -r का अब सेम हम मैन यूज़ करते हैं, cp को देखते हैं कि -r क्या करता है। तो यहाँ से मैं -r को ढूंढूंगा कि मेरे पास -r किधर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये क्या बता रहा है कि ये रिकर्सिव कॉपी करने के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली, यानी कि ये अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो मैं डायरेक्टरीज़ को भी इसी कमांड से कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं क्यू करके बाहर निकल आता हूँ। तो अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाने के लिए cp टेस्ट की डायरेक्टरी को मैं क्या करता हूँ, माई फाइल्स वाली डायरेक्टरी में कॉपी करता हूँ, तो देखें वो क्या कह रहा है कि cp-r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी टेस्ट, यानी कि अब -r अगर आपने यूज़ नहीं किया हुआ तो वो जितनी भी डायरेक्टरीज मतलब वो अब आइडेंटिफाई करेगी ये कमांड, उसको क्या कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी अपने उस ऑपरेशन से। तो हम क्या करते हैं cp-r और टेस्ट और उसके बाद माई फाइल्स, ठीक है। तो वो क्या, अब मैं एंटर करता हूँ तो अब देखें उसने मुझे एरर नहीं दिया। अब मैं उसको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, ls करूँगा, माई डैश फाइल्स एंटर करूँगा, तो अब देखें कि आपके पास जो है वो मेरे पास ये टेस्ट डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, अब देखें ये ls जो है वो क्या है, ये क्या कॉपी हुआ है, ये मैं अब इसको देखने के लिए इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। अब मैं cd करके माई फाइल्स के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो डायरेक्टरी एक एक्सेप्शनल डायरेक्टरी बन गई है जो कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है। और या फॉर एग्जांपल मैं अपनी टेस्ट डायरेक्टरी जो कि गलती से यहाँ पे कॉपी हो गई, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो है वो मैं आगे हम फाइल्स या डायरेक्टरीज़ को रिमूव करने के लिए सेम हम जो है वो rm की कमांड यूज़ करते हैं। तो अगर मैं फ़ाइल को, इस फाइल जो कि मेरे पास गलती से बन गई है या अब मैंने एक्चुअल कॉपी की थी, अब ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इसको रिमूव करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, rm की कमांड जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ, rm स्पेस आगे माई फाइल्स फाइल डॉट txt, यानी कि मैं इस फाइल का नाम लिखूँगा, एंटर करूँगा। तो अब मैं ls करूँगा तो ये देखेंगे मेरी फ़ाइल अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह से अगर मैं rm और अपनी उस जिस डायरेक्टरी को मैंने रिमूव करना है उसको लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो ये आप देखें कि rm की कमांड भी हमें सेम जो है वो एरर दे रही है कि मेरे पास जो है ये आप जिस चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं वो एक डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है। तो इसके लिए भी सेम हम क्या करेंगे, rm स्पेस -r का जो है वो फ्लैग यूज़ करेंगे और स्पेस देंगे और आगे उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास जो है वो डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। अब ls की डायरेक्टरी है, ये भी हमें नहीं थी रिक्वायर्ड, तो इस डायरेक्टरी को भी हम सेम इसी तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, rm-r और आगे उस डायरेक्टरी का नाम और एंटर। तो आप देखेंगे कि वो हमारे पास वो डायरेक्टरी भी रिमूव हो चुकी है। अब rm की कमांड आप को बहुत ही जो है वो एहतियात के साथ जो है वो चलानी है। अगर आप ये कमांड
रैंडमली चला देंगे या अगर कोई फ़ाइल नेम आगे गलत लिख देंगे या कोई किसी और का फ़ाइल गलती से यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कमांड क्या कर सकती है, आपकी एक्सीडेंटली आपकी कोई इंपॉर्टेंट फ़ाइल या फ़ोल्डर को भी डिलीट कर सकती है। तो इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है कि आप अपनी कोई भी कमांड जो आरएम की मोस्टली जो कमांड है वो आप अपने नॉर्मल यूज़र के अंदर रहते हुए ये यूज़ करें। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप सुपर यूज़र के साथ लॉगिन हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी कमांड टाइप कर रहे हैं, मोस्टली आरएम की कमांड, वो किस डायरेक्टरी को जो है वो रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ क्योंकि अब इनिशियली आपको थोड़ा मुश्किल होगा ये चीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड करना, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर आपको जो है वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने आरएम की कमांड कैसे और किस डायरेक्टरी के ऊपर यूज़ करनी है, तो गलती के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद एक नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास mv की। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैक आ जाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी को जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे cp की कमांड जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे पास मूव की कमांड होती है जिसे हम लिनक्स के अंदर mv कहते हैं। mv की कमांड, mv की कमांड से क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट डायरेक्टरी लिखते हैं, जिस डायरेक्टरी को हमने मूव करना है उसको हम फाइल जिस डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है उस डायरेक्टरी का आगे फर्दर हम नाम लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी mv की कमांड से टेस्ट डायरेक्टरी को अपनी इस माई फाइल्स के अंदर मूव करना है, तो उसके लिए मैं mv लिखूँगा, आगे टेस्ट लिखूँगा और आगे जिस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर वो लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो आप ये देखेंगे कि मेरी अब ls करूँगा तो टेस्ट वाली जो डायरेक्टरी है वो मेरी उस डायरेक्टरी के अंदर चली जाएगी। अब सेम आप mv की कमांड क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फाइल्स को भी मूव करने के लिए। mv माई फाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी इस फाइल को जो मैंने बनाई हुई है, टेक्स्ट फाइल को नहीं, इस फाइल को मैं अगर मूव करना चाह रहा हूँ अपनी इस फाइल के अंदर, तो सिंपल मैं इस फाइल का नाम लिखूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना चाह रहा हूँ इस फाइल को, उस फाइल का नाम लिखूँ, उस डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरी ये डायरेक्टरी जो है वो इस फाइल के अंदर मूव हो चुकी है। उसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, ls की कमांड यूज़ करूँगा और आप ये देखेंगे कि ये मेरी फाइल जो है वो मेरी माई फाइल्स वाली डायरेक्टरी के अंदर जो है वो मूव हो चुकी हुई है। अच्छा, अब rm और मूव की कमांड जो है वो काफ़ी डेंजरस हैं। इन कमांड्स को आपने काफ़ी जो है वो समझ के जो है वो यूज़ करना है, अंडरस्टैंड करके आपने यूज़ करना है। इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं mv की कमांड क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ, माई फाइल करता हूँ, ठीक है, और माई फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, माई डैश फाइल्स, एंटर करता हूँ। तो आप देखें अब मेरी ये फ़ाइल जो है वो इस तरह जो है वो चली गई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, अब मैं mv की कमांड, अब देखें मेरे पास ये दो फाइल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर नेम के साथ, ठीक है। मेरे पास एक ये फ़ाइल है और मेरे पास एक ये वाली फ़ाइल है। अब मैंने इस फाइल को जो है वो बाहर मूव करना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, माई फाइल .txt, ठीक है, और मैंने अब इसको एंटर किया। तो अब ये क्या गलती हुई यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि मेरी जो है वो माई फाइल जो है वो मूव हो चुकी है इस नेम के साथ। तो यहाँ पे गलती मुझसे ये हुई कि अब ये मेरी फ़ाइल जो इस नेम के साथ थी उसके अंदर कुछ और कंटेंट था, वो फाइल जो है वो रिमूव हो चुकी हुई है, ठीक है। और मेरी ये फ़ाइल जो है, जो कंटेंट इसके अंदर होगा वही कंटेंट जो है वो इसके अंदर होगा, क्योंकि वो ये वाली फ़ाइल रीनेम हो गई है इस फाइल से, और ये वाली फ़ाइल जिसके अंदर एक्चुअल डाटा था वो गया हुई है सिस्टम से बाय डिफ़ॉल्ट इस मूव की कमांड से रिमूव हो गया। अब ls कर रहे हैं तो देखें आपको वो फ़ाइल नहीं नज़र आ रही दूसरे वाली। तो ये एक एक्सीडेंटल जो है वो मिस्टेक है जो कि हम अक्सर जो है वो न्यू यूज़र जो है वो मूव की कमांड से कर देते हैं। तो rm की कमांड और मूव की कमांड जो है वो आपने काफ़ी केयरफुली जो है वो अंडरस्टैंड करके जो है वो आपने चलानी है। तो आज की इस पार्ट 1 की वीडियो को हम समराइज़ करते हैं। तो हमने मेक dir की कमांड पढ़ी है,
टच की कमांड पढ़ी है फ़ाइल क्रिएट करने के लिए, उसके बाद हमने cp की कमांड पढ़ी है, rm की कमांड पढ़ी है और साथ मूव की कमांड पढ़ी है।